आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 बहुपद के एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो होगा वो होगा द्विघात समीकरण पर आधारित। द्विघात समीकरण के क्वेश्चन होते कैसे हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये अभी हम देखते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण नहीं कर सकते, बहुपद का चैप्टर में हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, इसके दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक, पहला अल्फा दूसरा बीटा। मतलब x², इसका मतलब x के दो मान, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। क्या होगा? एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। मतलब कह सकते हैं कि एक जो बहुपद रहेगा उसके दो शून्यक निकलेंगे, पहला अल्फा दूसरा बीटा होगा। अगर बहुपद की बात आए तो बहुपद हम बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए एक चीज दे रखा है, द्विघात बहुपद। अगर आपको अल्फा दिया रहे बीटा दिया रहे, तब कैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है? तब होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू। ये कब? जब अल्फा और बीटा दिया रहे तब। अगर ऐसा दिया रहे तो आपको अल्फा और बीटा निकालना होगा। मतलब ये रूल रहेगा तो अल्फा बीटा निकालिएगा, अल्फा और बीटा। अगर पूछे कि अल्फा बीटा दिया रहे, पूछे बहुपद निकालने के लिए, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में कैसे क्या करना है ये फॉर्मूला सीध करके बताएंगे आपको कैसे इसको करना है। पहले हम इसको देखते हैं कि ये जो दिया हुआ रहता है इसको हम कैसे बनाते हैं। ये मतलब ये जो एक समीकरण दिया रहेगा, एक बहुपद दिया रहेगा, उससे शून्यक कैसे निकालते हैं, फिर ये भी सीखेंगे कि ये कैसे आता है। x² प्लस, ये दे दिया एक बहुपद, पूछ रहा है इसके शून्यक ज्ञात करें। इसके शून्यक के शून्यक ज्ञात करें। क्वेश्चन दे दिया इतना कि शून्यक ज्ञात करें। इससे पहले बहुपद लिख देगा, तो शून्यक कैसे निकालेंगे वो अभी देखते हैं। x² प्लस 6x प्लस, शून्यक निकालने के लिए बराबर में लेते हैं 0। बराबर में क्या लेते हैं? 0। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है तो कितने शून्यक निकलेंगे? 2। कंफर्म? 2, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। तो अभी हम दो शून्यक कैसे निकालेंगे? इसका जो रूल है वो है x² के गुणांक को अचर के साथ गुणा करते हैं। x² के गुणांक को अचर के साथ गुणा करते हैं। गुणा करिएगा तो आएगा, क्या आएगा? 9x², मतलब 9 आएगा, 9 आएगा। अब कहता है बीच वाले को दो भाग में तोड़िए, बीच वाले को दो भाग में तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 9 आ जाए। ठीक है, 6x को दो भाग में तोड़ेंगे, 4 और 2 6, 4 दूना 8, नहीं आ रहा है ना। 9 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 3 दोनों प्लस में, 3 और 3 6, तब तो जोड़ेंगे तो 6, गुना करने पर 9। x है तो x लगा दीजिए, प्लस 9 इधर x² बराबर 0। समझ गए कैसे हुआ? बीच वाले को दो भाग में तोड़ना है, गुना करने पर ये दोनों का गुणनफल आना चाहिए। गुना करने पर 9x², जोड़ने पर 6x। चलिए अब देखिए हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है? इसमें भी x है, इसमें भी x है,
x मिला तो x बचा, x स्क्वायर है तो एक x इधर एक बचा, प्लस 3 प्लस यहाँ पे क्या, इसमें 3 है इसमें भी 3 है तो क्या 3 x प्लस 3 क्योंकि 3 दिया 9 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 3 दोनों पास है, x प्लस 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। दिक्कत, x प्लस 3 बराबर 0 इसको ले रहे हैं तो ये इधर गुना में इधर भागा 0 हो जाएगा, अगर इसको लीजिएगा तो ये 0 होगा, x प्लस 3 बराबर 0 यानी x बराबर -3, x बराबर -3, एक मान हो गया अल्फा बराबर -3, दूसरा मान हो गया बीटा बराबर -3। ठीक है, समझ गए कैसे बना? कैसे बना देख लीजिए। पहले क्या करना होता है, समीकरण जो दिया बहुपद रहे उतना बराबर 0 लेते हैं, 0 लेने के बाद फिर क्या करेंगे, x के स्क्वायर के जो गुणांक होता है अचर के साथ गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, बीच वाले को दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर ये जो गुणा किया था उसके बराबर हो। देखिए 6 को हम 4 प्लस 2 तोड़ सकते थे, 3 प्लस 3 तोड़ सकते थे, तो 4 प्लस 2 अगर तोड़ते तो 4 गुना 8 होता, 9 नहीं होता ना, तो हम कैसे तोड़े, 3 और 3 6, गुना करने पर 3 तिया 9 आ गया, फिर हमने कॉमन ले लिया, फिर अल्फा आ गया बीटा आ गया, दो शून्य निकल गए, पहला को अल्फा कहेंगे दूसरा को बीटा। ये हमने क्या देखा कि आपको बहुपद दिया रहे शून्यक निकालना हो, ठीक है, बहुपद दिया रहे शून्यक निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या रह सकता है वो देखते हैं, बेटाएं क्वेश्चन रहेगा, एक बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक -3, ठीक है। एक बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक -3 है। चलिए ये कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं अभी हम। 3 -3 और -3 मतलब दो शून्यक दिया है तो हमने बोला द्विघात में दो शून्यक, एक को अल्फा कहेंगे दूसरे को बीटा कहेंगे, अल्फा बराबर -3 बीटा बराबर -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद निकालने के लिए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -3 माइनस प्लस है माइनस, कर सकते हैं -3 इंटू एक्स प्लस -3 गुने माइनस, दिक्कत समझे, जहां अल्फा था अल्फा का मान रख दिए, बीटा था बीटा का मान रख दिए, ये हो गया। अब करिए एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, माइनस माइनस प्लस गुना में हट जाता है, चिन्ह क्या हो जाएगा, +3 तिया 9, एक्स स्क्वायर माइनस, इधर देखिए -3 -6 एक्स प्लस 9, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस, ये आ गया। देखें थोड़ी देर पहले हमने इस बहुपद को बनाया था, इसके दो शून्यक ये निकाला था, अभी आपको कह रहा है शून्यक दिया हुआ है तो बहुपद निकालना है, निकाल दिए। समझ में आया कैसे निकला, एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, हम अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट रख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 यानी -6 अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 गुने -3 बराबर, तो डायरेक्ट रख देते यहीं पर, -6 -9 रखते, माइनस माइनस 10 9 रखते तो यहाँ आ जाता, समझ गए।
हमने क्या क्या सीखा, बहुपद से शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक दिया हुआ रहे तो बहुपद कैसे निकालते हैं, समझ गए। ये द्विघात के लिए, द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिया रहेगा तो हम बहुपद निकाल देंगे, दो शून्यक अगर नहीं दिया रहेगा, बहुपद रहेगा तो दोनों शून्यक निकाल देंगे, समझ गए। इस एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन होगा वो होगा बहुपद दिया रहेगा, उसके बाद आपको शून्यक का निकालना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो शून्यांक होता क्या है, शून्यांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित करेंगे, ये अभी हम शून्यांक के साथ एक बहुपद कैसे बनाएंगे ये अभी हम देखते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से रहेगा आपका ax² + bx + c। इसके दो शून्यक होंगे, x का दो मान होगा, एक अल्फा होगा, x बराबर दूसरा बीटा, ठीक है। ये x माइनस अल्फा बराबर 0, x माइनस बीटा बराबर 0, ठीक है। बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत, दो शून्यक होगा मतलब ये और ये मान आपस में गुना होगा, और जैसे ही गुना होगा वो एक बहुपद बन जाएगा। बहुपद क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। साथ में हम एक कोएफिशिएंट गुना करते हैं कि, पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे a से गुना किया है, यहाँ पे b से गुना किया है, यहाँ पे c से गुना किया है, इसलिए हमने ओवरऑल k से पूरे में गुना कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, चलिए k गुना करेंगे x को x के साथ, x², इससे दोनों कर लीजिए, ठीक है। x से माइनस बीटा यानी बीटा x, इसका हो गया काम। अब इससे करते हैं, x से अल्फा हम करेंगे तो माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू, यही होगा, इंटू ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं स्मॉल वाला, k x² माइनस माइनस, देखिए दोनों में x है, दोनों में माइनस, माइनस x कॉमन लेने के बाद यहाँ से बीटा, यहाँ से अल्फा, प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये k, ये होगा स्टैंडर्ड बराबर। ये तो हमने पहले कर लिया है ना, k को पहले कर लिया, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू, देखिए यहाँ तक आया समझ में। ये क्या हुआ, px, ये जो हुआ हमारा एक बहुपद हुआ है, क्या है, यही जो है एक एक्चुअल बहुपद का फॉर्मूला है। कब फॉर्मूला, जब आपका अल्फा बीटा दिया रहे तो बहुपद कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, देखते हैं। जब अल्फा तथा बीटा दिया हुआ हो तो बहुपद, बहुपद मतलब px बराबर क्या होगा, बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना, कैसे बना देख लिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम एक्सरसाइज में बहुपद निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसे निकाल देंगे, अगर बहुपद से शून्यक निकालने कहे तो फिर शून्यक निकालने के लिए हमने अभी सीखा कैसे शून्यक निकालते हैं, यहाँ तक समझ गए। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला बनता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला भी हम निकालते हैं। इसको समझ गए तो इसको हम मिटाएंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे, मिटाएं, ये दे दिया है आपका स्टैंडर्ड, ये है आपका स्टैंडर्ड।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे के से गुणा करेंगे के एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा, के इंटू अल्फा बीटा। देखिए के से सब में गुणा कर दिया, ये इसका बराबर इसका, क्योंकि ये भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है, तो दोनों को आपस में हमने बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद जैसे जैसे जिसके साथ है उसको उसके साथ कंपेयर कर दीजिए। के इंटू एक्स स्क्वायर ये जो है इसके लिए है, ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया, ए का मान के हो गया या के का मान ए हो गया। दिक्कत, चलिए अब इसका काम हो गया, बी एक्स बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। देखिए ये और ये कंपेयर कर दिए, एक्स से एक्स का कैंसिल। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर माइनस के गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी बी बटा के माइनस में बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के का मान कितना है, ए है, इसलिए यहाँ पे ए रख दिया हमने। ठीक है, इधर मिटा देते, बी का मान हमने क्या रख दिया, के का मान हमने ए रख दिया। अब एक और करना है, इसको इसके साथ, यानी सी बराबर के इंटू अल्फा इंटू, सी बराबर के का मान ए इंटू अल्फा इंटू, ये ए गुना में इधर आएगा तो भागा में, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब देखिए इसको डिस्क्राइब करके कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख देते हैं माइनस एक्स का गुना बटे एक्स स्क्वायर का। ऐसा क्यों लिखा, देखिए बी बटे ए, माइनस बी है माइनस लिख दिए, बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझे। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे है, सी बटे मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, सी क्या है, अचर पद, अचर पद बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अल्फा प्लस बीटा अगर पूछ दे तो बहुपद दिया रहे तो अल्फा प्लस बीटा तुरंत बता दीजिए, अल्फा इंटू बीटा पूछ दे तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी बटे ए, सी दिया रहे ए दिया रहे, आंसर कर दीजिए। तो ये समझ गए आप, ये हो गया आपका फार्मूला, कैसे प्रूव हुआ पूरा हमने बता दिया है। अब हम चलेंगे इस एक्सरसाइज पे, इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा इस फार्मूला का और बहुपद को हल करने का। ठीक है, जहां तक यहाँ लास्ट में आए थे, लास्ट से फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ तक आना है, ये पूरा हो गया आपका तीनों का प्रूवमेंट। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हमने निकाल लिया। Don't forget to like, comment and subscribe.